जय हिंद। मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है भारत का भौगोलिक स्वरूप। भारत का भौगोलिक स्वरूप का ये तीसरा पार्ट है। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, डूरंड लाइन, रेडक्लिफ या मैगिनॉट लाइन। इसका आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा। कब हुआ था इसका निर्धारण? 15 अगस्त 1947 को, यानी 14 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1947 को। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ये बात किया जा रहा है भारत के पूर्व में। तो पूर्व में कौन सा देश हो जाएगा? जैसे थाईलैंड भी हो जाएगा, वियतनाम और म्यांमार। तो इसमें जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो करता है, साझा कर रहा है, वो है म्यांमार। आंसर हो जाएगा म्यांमार का। तीसरा प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ये खींची गई है अरुणाचल प्रदेश को उत्तरी सीमा पर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन अगर बात करते हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इधर आपका अफगानिस्तान, ये सब देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी श्रीलंका। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इसमें सबसे छोटा जो है वो है गोवा का, 101 किलोमीटर। सातवां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ में, 4096 किलोमीटर। आठवां है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो इसमें जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है वो किसके साथ है? भूटान के साथ में है, 699 किलोमीटर। उसके बाद अफगानिस्तान है जो 106 किलोमीटर है, लेकिन अफगानिस्तान ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी भूटान। नौवां प्रश्न है, भारत को निम्नलिखित प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। किस प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है? देखिए, उत्तर में क्या है? उत्तर पर्वतीय प्रदेश है। उसके बाद क्या है? वृहद मैदानी प्रदेश। उसके बाद दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तट। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश, फिर दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तट। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है, कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो इनमें सबसे प्राचीनतम कौन सा है? तो ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? जैसे ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जल से घिरा हुआ पार्ट है, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो ये सबसे पुराना है। 11वां प्रश्न है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो गारो, खासी, जयंतिया ये कहाँ पर है? किस पर्वतीय क्षेत्र का भाग है? तो यह है पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का क्षेत्र। तो आंसर हो जाएगा बी, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। तो देखिए, कोरोमंडल तट पूर्वी तट का भाग है, पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 13वां प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। और मालाबार, कोंकण, दीघा तट ये पश्चिमी घाट में है। 14वां है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से कोच्चि तक, गोवा से दीव तक, गोवा से दमन तक या गोवा से मुंबई तक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोवा से दमन तक। गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ज्वालामुखी उत्पत्ति से, बी मृदा निक्षेपण से, सी प्रवाल उत्पत्ति से। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रवाल उत्पत्ति से इसका निर्माण हुआ है। 16वां प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, उसका नाम क्या है? कावरत्ती एवं न्यूमोर द्वीप, पंबन एवं बैरन द्वीप, बैरन एवं नारकोंडम, ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैरन एवं नारकोंडम द्वीप ये ज्वालामुखी द्वीप हैं। न्यूमोर द्वीप कहाँ है? अरब सागर में, मन्नार खाड़ी में, बंगाल खाड़ी में या अंडमान सागर में। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बंगाल की खाड़ी में। इसी पे विवाद है भारत और बांग्लादेश को लेकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? दमन, दीव,
पुडुचेरी एवं दादरा और नगर हवेली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दीव। दीव क्या है? एक द्वीप है। आंसर हो जाएगा बी। 19वां प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं। 20वां प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, बंगाल खाड़ी में, हिंद महासागर में या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अरब सागर में। 21वां प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो कितने तट हैं, कितने राज्य हैं? 9 राज्य जो समुद्र तट रेखा में है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है जिसकी कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड इन तीनों से गुजरती है लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा ए यानी उत्तर प्रदेश। 24वां प्रश्न है, कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा? तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए आर्कटिक रेखा, सॉरी कर्क रेखा। 25वां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 26वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो देखिए राजस्थान से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा ए यानी उड़ीसा। 27वां प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। आंसर हो जाएगा डी यानी झारखंड। 28वां प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा कॉल, कैलिमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या नारीमन पॉइंट? इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। 29वां प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। 30वां प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का एक अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या इनमें से सभी? तो इसमें सभी इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है यानी कि इसे इंदिरा पॉइंट के 4 नाम है, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? केप कैमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा कॉल? यानी भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है कौन सा? इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है। तो यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी इंदिरा कॉल। 33वां है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, लक्षद्वीप में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? इसका आंसर हो जाएगा डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो रामेश्वरम कहाँ है? भारत में ही है। और ये भारत की मुख्य भूमि से कौन सा चैनल इसमें अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी पंबन चैनल। 35 है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार? आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी भारत एवं श्रीलंका के बीच। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अब इसमें 10 डिग्री द्वारा किसे अलग किया जाता है? अंडमान निकोबार को, निकोबार सुमात्रा को, मालदीव लक्षद्वीप को, सुमात्रा एवं जावा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अंडमान और निकोबार को अलग किया जाता है 10 डिग्री चैनल द्वारा। डंकन पास किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान को, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, दक्षिणी अंडमान या छोटा अंडमान, कार निकोबार या छोटा निकोबार के मध्य? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास, डंकन चैनल। आंसर हो जाएगा सी। 38वां है, दीव एक द्वीप है, कहाँ पर है? दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या महाराष्ट्र के तट पर? तो दीव कहाँ पर है? गुजरात के तट पर है। तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। 39 है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन? ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पाक जल संधि।
40वां प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा या स्टेफोर्ड रेखा। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत और चीन के बीच में जो खींची गई रेखा है उसे हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जम्बू द्वीप का भाग था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ग्रीक भाषा में। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 अंश 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत की मुख्य भूमि की सीमा का पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारतीय मानक समय आधारित है 8 अंश पूर्वी देशांतर, 80 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। इसका आंसर हो जाएगा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। 45वां है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इलाहाबाद के समीप। 46 है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट या 5 घंटे 30 मिनट। तो आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। 47वां है, भारत का दक्षिणी ध्रुव यानी भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 15200 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई वो है 15200 किलोमीटर। वहीं तटीय सीमा की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर। 49वां प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर। तो भारत सहित यानी द्वीपों सहित अगर बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं 50वें प्रश्न की। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 3214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अब 51वां प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। आंसर हो जाएगा ए, 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 6100 किलोमीटर। 53 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और जनसंख्या की बात करेंगे तो 17.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है पूरे विश्व के जनसंख्या का। 54वां प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है? अब यहाँ ये बताना है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10.7 मीटर, 8.6%, 27.7% या 43%। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, यानी 10.7% क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। अब 55 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? यानी जो भारत है उसके कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर पर्वत एवं पहाड़ियाँ पाया जाता है? तो 29.3% पर पर्वत एवं पहाड़ियाँ पाया जाता है। 56 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत के जो भूभाग है उसके 27.7% पर पठार का विस्तार पाया जाता है। कितना? 27.7% पर पठार का विस्तार पाया जाता है। अब बात करते हैं 57 प्रश्न का। 57वां प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण जो भारत है उसके 43% मैदान पर यानी भाग पर मैदान पाया जाता है। 58 प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? तो भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो कितनी दूरी तक है? यानी वो है 12 मील तक। आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए, यानी 12 मील तक। 59 है, भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिगस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील दूरी तक है? यानी जो प्रादेशिक समुद्री जल सीमा है वो कितनी दूरी तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 24 मील तक। 24 मील तक।
ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी और अंतिम प्रश्न है। 60वां प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न रहेगा इस चैप्टर का। भारत के एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 200 समुद्री मील तक है। दोस्तों ये रहा आज का 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों इसी तरीके से आगे हम भारत के भूगोल को लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।